guys, welcome back to our channel Mo and Ash Vibes. So आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं अकेली क्यों हूँ, मोहित क्यों नहीं है मेरे साथ. Well, मोहित is preparing for one of his exams, so मैंने सोचा in the meantime I'll make another vlog for you and this vlog is also going to be very informative for you. और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा सर्च किया जाता है, लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन होती है. So I decided कि आज मैं इस टॉपिक के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी and the topic is how to apply for your study permit in Canada. So let's get started guys. स्टडी परमिट जब आप अप्लाई करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना. अब डॉक्यूमेंट्स में हमारी तीन चीज़ें चेक की जाती हैं. फर्स्ट इज योर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, देन प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस एंड द थर्ड थिंग इज योर प्रूफ ऑफ फंड्स. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के बारे में. प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में जो डॉक्यूमेंट आपका यूज होता है वो होता है आपका पासपोर्ट. यू गाइज हैव टू मेक श्योर दैट योर पासपोर्ट इज नॉट एक्सपायर्ड and it's always a better idea to renew your passport when you're applying for your study permit because immigration cannot issue you study permit beyond the expiry date of your passport. तो इसीलिए अपने आप को उस हैसल से बचाने के लिए कि आप जब कनाडा आएंगे सब आपको सब कुछ अपडेट करना पड़ेगा दोबारा से इमिग्रेशन के साथ, तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए आप पहले ही अपना पासपोर्ट रिन्यू करा लीजिए बिफोर यू अप्लाई फॉर द स्टडी परमिट. तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है वो होता है एक्सेप्टेंस लेटर फ्रॉम द कॉलेज. उसे लेने के लिए what you do is first you choose your program, then you prepare the paperwork and then you submit the documents. उसके बाद जो कॉलेज वाले हैं आपका सारा पेपरवर्क चेक करेंगे and if everything goes well then they give you the acceptance letter. तो जब आप अपना इंस्टीट्यूशन सिलेक्ट करते हैं तो you have to keep few things in mind. पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो है कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है वो डेजिग्नेटेड है कि नहीं. सेकेंड चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो आपका प्रोग्राम है जो आप चूज कर रहे हैं इज इट एलिजिबल फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट और नॉट. बिकॉज सारे प्रोग्राम्स के बाद आपको वर्क परमिट नहीं मिलता. तो अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ आके अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद आप काम भी कर सके, सो यू हैव टू सी कि जो आपका प्रोग्राम है वो इस चीज़ के लिए एलिजिबल है या नहीं. द थर्ड थिंग इज दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट योर इंस्टीट्यूशन इज ऑन द लिस्ट विद अप्रूव्ड COVID-19 readiness plan. Basically, this plan tells you that how your institution will manage your quarantine period after you arrive in Canada. आपको इन्हीं तीनों चीज़ों का ध्यान रखना है when you are choosing your program and college. So अब जब आपने अपना कॉलेज और अपना प्रोग्राम चूज कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप इज कि आप पेपर वर्क प्रिपेयर करते हैं जो कि आप कॉलेज को सबमिट करते हैं. यूजुअली इस पेपर वर्क में आपके आते हैं आपकी प्रीवियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो कि यूजुअली होती हैं आपकी 10th का सर्टिफिकेट, आपका 12th का सर्टिफिकेट, इफ़ यू आर अ ग्रेजुएट देन आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट. अब आप जो कॉलेज चूज़ करते हैं या यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंगली भी कुछ आपसे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं. फॉर एग्जांपल आपका रेज्यूमे मांगा जाता है, आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगा जाता है और भी कुछ सर्टिफिकेट्स मांगे जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज. सो जब आपका पेपर वर्क रेडी हो जाता है, अनदर चीज़ जो आपको क्लियर करनी होती है वो होती है आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट विच इज़ यूजुअली योर IELTS का एग्ज़ाम. अब IELTS के एग्ज़ाम के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप जितना स्कोर लेकर आ सके बेटर है. कितना मिनिमम स्कोर चाहिए होता है ये अगेन डिपेंड करता है आपके कोर्स के ऊपर, आपके कॉलेज के ऊपर. कई कोर्सेज हैं या कॉलेजेस हैं जो मिनिमम 5.5 या 6 बैंड्स मांगते हैं, लेकिन कई कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको मिनिमम 7 बैंड्स चाहिए होते हैं. सो अगेन ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर. तो मेक श्योर करें कि IELTS एग्जाम देने से पहले आप उनकी रिक्वायरमेंट को जरूर चेक कर लें. सो जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो जाएं देन यू सबमिट ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स टू द यूनिवर्सिटी और कॉलेज और उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन आपके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा. इफ एवरीथिंग गोज वेल, आपका सारा पेपर वर्क पूरा है तो वो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेंगे एंड देन दे विल सेंड यू दी एक्सेप्टेंस लेटर व्हिच विल बी योर प्रूफ ऑफ एक्सेप्टेंस. सो जो नेक्स्ट चीज़ आपको डॉक्यूमेंट्स में चाहिए होती है वो होता है आपका प्रूफ ऑफ फंड्स. अब लॉट ऑफ टाइम्स ये स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हमें प्रूफ ऑफ फंड्स क्यों चाहिए, हम तो कनाडा जाके स्टडी के साथ साथ काम भी करेंगे. बट जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं कि जब आप स्टडी परमिट पे यहाँ पे आते हैं तो आपको व्हाइल यू आर स्टडिंग यू आर ओनली अलाउड टू वर्क 20 आवर्स अ वीक, इज नॉट अ लॉट. तो उतना मनी इज नॉट इनफ फॉर यू टू सस्टेन इन कैनेडा. सो जो इमिग्रेशन है दे वांट टू बी श्योर दैट आप अपने आप को यहाँ पे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, विच इज़ वाई दे आस्क फॉर प्रूफ ऑफ फंड्स. अब प्रूफ ऑफ फंड्स के लिए आपके पास
काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपना कैनेडियन बैंक में पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए एंड देन यू कैन प्रोवाइड दैट डॉक्यूमेंटेशन, या फिर अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो आप वो चीज़ दिखा सकते हैं, या आपने इंडिया से कोई लोन लिया है, स्टूडेंट लोन लिया है, तो आप वो चीज़ भी दिखा सकते हैं. सो अनदर प्रूफ ऑफ फंड दैट यू कैन प्रोवाइड इज your GIC certificate, which is your guaranteed investment certificate from a participating institution. तो बेसिकली इसमें आप क्या करते हैं, यू डिपॉजिट योर मनी इन द GIC अकाउंट एंड व्हेन यू कम टू कनाडा यू गेट अ guaranteed रिटर्न फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. तो यूजुअली इट इज $10,000 फॉर द रेस्ट ऑफ द कनाडा. फॉर क्यूबेक इट मे वेरी, आई एम नॉट टू श्योर, बट आई थिंक इट्स $11,000. तो ये सब तो थे आपके सारे मेन डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपनी एप्लीकेशन में इंक्लूड करने हैं. अनदर डॉक्यूमेंट दैट यू शुड इंक्लूड इन योर एप्लीकेशन इज योर लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन. Basically, in this letter of explanation, you are telling why you chose Canada for studies, why did you choose a particular course, how is it relevant to your previous experience and your future goals. So all these things are included in your letter of explanation. If you guys want to study in Quebec, the requirements may differ, so please refer to the immigration site for that information. Just a tip for you guys, make sure there are no gap years in your application, और अगर वो gap years हैं भी हैं तो अगर आप उन चीज़ को explain कर पाएँ कि वो gap years किस लिए थे, उसका reason explain कर पाएँ, that would be great. So now all your documents are ready and you're all set to apply for your study permit. तो अब next step क्या करें? Next step के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा Canadian immigration site पे, which is www.cic.gc.ca. वहां जाके आप अपना अकाउंट बनाएंगे GCK पे, यू विल रजिस्टर योरसेल्फ विद दैट एंड देन उसके बाद आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे. वैसे तो आप स्टडी परमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं या फिर आप पेपर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, बट इट इज रिकमेंडेड दैट यू गाइस डू ऑनलाइन एप्लीकेशन. ऑनलाइन जो फॉर्म है आपको वो उसी इमिग्रेशन साइट पे अवेलेबल होगा. आपको इंस्ट्रक्शंस गाइड भी मिलेगी एंड आई वुड रिकमेंड कि आप लोग वो चीज़ को ज़रूर पढ़ें. उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है. अगर आपके पास मन में कोई और भी क्वेश्चंस आते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको उस गाइड में डेफिनेटली मिलेंगे. जब आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और अपनी मेन एप्लीकेशन वहाँ पे अपलोड कर देंगे GCK पे, तो उसके बाद एंड में जाके इट विल टेक यू टू द पेमेंट पेज. अब जब पेमेंट पेज पे आप पे करेंगे तो यूजुअली जो वहाँ पे फीस दी गई होती है उसमें बायोमेट्रिक्स फी इंक्लूडेड होती है एंड इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपनी जो बायोमेट्रिक्स फी है वो साथ में ही पे करें ताकि आपका लेटर ऑन जो प्रोसेस है वो स्लो ना हो. तो जब आप अपनी फीस पे कर देंगे, यू जस्ट सबमिट दी एप्लीकेशन और उसके बाद आपका सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा. द गुड थिंग विद दी ऑनलाइन एप्लीकेशन इज कि आपको हर चीज़ का पता चलता रहता है. जब आप GCK में अपने एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन में कोई भी नया अपडेट होगा तो वो आपको उस अकाउंट पे जाके आपको पता चलेगा एंड यू विल ऑलवेज नो कि व्हाट इज हैपनिंग विद योर फाइल. नाउ इफ एवरीथिंग गोज वेल, द नेक्स्ट स्टेप्स विल बी दैट दे विल आस्क यू टू प्रोवाइड योर बायोमेट्रिक्स, योर मेडिकल एग्जाम एंड योर PCC सर्टिफिकेट एंड द फाइनल स्टेप वुड बी योर पासपोर्ट कॉल. ये थे आपके बेसिक स्टेप्स दैट यू फॉलो टू अप्लाई फॉर योर स्टडी परमिट. बट देयर इज अनदर गुड न्यूज फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. Now the students can apply for the study permit faster by applying under student direct stream. So जो ये student direct stream है जिसमें आपके basic steps है वो तो बिल्कुल ही सेम रहेंगे. The only difference is that you pay for your PCC and your medical before you apply. Also, you provide the proof that you have paid for your first year's tuition fee. Guys, इसी के साथ मैं end करती हूँ आज की वीडियो. I really hope आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी helpful रही होगी. I tried to answer all the questions in my best capacity. अगर फिर भी आपके पास कोई और questions हैं, किसी चीज़ के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, then you can always leave a comment in the comment section below. अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई हो, so please hit the like button and subscribe to our channel and keep giving us your love. अब मैं मिलूंगी आपको हमारी next वीडियो के साथ. Till then, bye bye.